महिला हम सबकी ज़िंदगी में होती है जिसे हम माँ कहते हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कमाल की बात ये है कि वही महिला हमारे पिता की पत्नी भी होती है और चाचा की भाभी भी होती है। अब आप कहोगे क्या रिश्ते का झोलमोल समझा रही है, लेकिन क्या कभी आपने उस महिला को माँ के सिवा पिता की पत्नी या चाचा की भाभी कहा है? ऐसा क्या कि कभी बुलाया है? आप कहेंगे कि यह फिर से कि क्या बहकी बहकी बात कर रही हो। जब उस महिला को कहने के लिए माँ जैसा पवित्र विकल्प है तो दूसरे ऐसे गौरव जी संबोधन से क्यों पुकारेंगे। बिल्कुल सही बात है, माँ को माँ ही कहा जाता है। माँ कहते ही एक पवित्र एहसास हमारे अंदर उठता है और किसी और शब्द से नहीं उठेगा। यानी कि आपके किसी के प्रति कितना सम्मान है और क्या एहसास रखते हैं, वो इस बात से तय होता है कि आप उसको क्या कहकर संबोधित करते हैं। अधीर रंजन चौधरी 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। सन 1999 के सांसद हैं और अपने राजनीतिक जीवन में उससे पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और अब देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करने का उन्हें अवसर मिला। कल जब उसने राष्ट्रपति के संबोधन में राष्ट्रपत्नी कहा तो हंगामा हुआ। अधीर ने इसे एक भाषिक मानविक भूल कहा। भाषा एक विज्ञान कहता है कि बीतते वक्त के साथ यह परिष्कृत होता है और अगर अधीर रंजन का राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी कहना एक भाषिक भूल है तो निसंदेह यह भूल उसने अपनी पहले श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कार्यकाल में भी किया होगा। अगर किया है तो हम क्यों नहीं जान पाए, और अगर नहीं किया तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का ही अपमान क्यों, उनके साथ ही इस भाषा का इस्तेमाल क्यों। अभी इस वक्त लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 42 सदस्य बंगाली हैं। क्या अन्य किसी भी सदस्य ने यह भाषाई भूल की है? कांग्रेस पार्टी राजनीति में अब अपनी राजनीतिक जमीन के साथ साथ न्यूनतम नैतिक मूल्यों को भी छोड़ रही है। अधीर एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पहले कहते हैं कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता और फिर भी उसी बात को दोहराते हुए दूसरी बार राष्ट्रपति को बदलकर राष्ट्रपति का संबोधन कर कहते हैं कि राष्ट्रपत्नी किसी पार्टी की नहीं होती। संवाददाता उन्हें टोकता है और वो अपनी बात के लिए सॉरी नहीं कहते। हाँ, अधीर रंजन राष्ट्रपति के एक पार्टी का नहीं होता और कम से कम इसलिए अपनी गंदी जुबान से देश की राष्ट्रपति का नाम तो सही ले ही सकते थे। 4 दिन हुए दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति शपथ को और तुम उनके लिए अमर्यादित शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने एक साथ उनके खिलाफ 15 राज्यों में एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि सरकारी कागजों में ऐसे किसी भी पद की कोई व्याख्या नहीं है और आरटीआई की रिपोर्ट यह स्पष्ट भी कर चुकी है कि कहीं भी उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाए ऐसा कोई संवैधानिक पद भी नहीं है और इसकी अवमानना एक संवैधानिक भूल। राष्ट्रपति का पद तो एक संवैधानिक पद है और इसकी अवमानना एक संवैधानिक भूल भी है। सोनिया गांधी और उसकी पूरी पलटन ईडी के प्रकोप से बुद्धिहीन हो गई है और अधीर रंजन का यह संबोधन बुद्धिहीनता और उद्दंडता का प्रमाण। इतना ही नहीं, द्रौपदी नाम से बार बार अपमान करना, द्रौपदी के चरित्र का बार बार गलत बात करना। इस बात को अगर थोड़ा सा अधीर रंजन के बेहुदेपन से अलग होकर देखा जाए तो एक सवाल आपके मन में उठा होगा कि क्या राष्ट्रपति शब्द एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है? दरअसल नहीं है। जिस तरह क्रिकेट में बैट्समैन की जगह अगर बैटर कहा जाता है और किसी संस्था प्रमुख को चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन कहा जाता है, उसी तरह राष्ट्रपति शब्द का भी कोई जेंडर न्यूट्रल खोजा जा सकता है। दरअसल संविधान निर्माताओं ने डींगे तो बड़ी बड़ी हॉकी महिला सशक्तिकरण के लेकर उन्हें खुद कभी विश्वास न हुआ कि कोई महिला किसी संस्था या राष्ट्र की प्रमुख बन सकती है। यही वजह से प्रमुख पदों को राष्ट्रपति और चेयरमैन जैसे शब्द मिले, लेकिन जब तक सरकार इन शब्दों के बदलाव में विचार नहीं करती, किसी को यह अधिकार नहीं कि देश की सबसे सम्मानित पद पर आसीन शख्सियत का अपमान करे। एक महिला ही नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी, बस वो हमारे देश की सर्वोच्च गर्वान्वित कर देने वाला सम्मानित पद पे विराजमान
राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, और उनका अपमान बार बार, ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है इसकी? आपको क्या लगता है? अपना सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कि अधीर रंजन चौधरी का ये बड़बोलापन, ये बदतमीजी कहूँगी मैं, ये बेहुदापन माफ़ी के योग्य है? आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इतना ही मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे सनातन परिवार को बढ़ाने में सहयोग करें। आपका एक छोटा सा सहयोग भी हमारे लिए बहुमूल्य है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे खाते की डिटेल है, आप उस पर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान करें। यकीन मानिए, आपका एक योगदान हमारे लिए बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।